किसी बम वगैरह के? ये बम के जो छोटे पीसीज होते हैं अब उड़ते हैं तो ये उनके हैं। कर्नल तारापुरी उनका बड़ा एक मशहूर कमांडर था, तो वो इधर ही मारा गया है। और ये उस वक्त के जो कमांडर थे ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक उनका नाम था। और उन्होंने जो अपना मशहूर तारीखी खिताब किया है वो इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जवानों को इकट्ठा किया है कि अभी दुश्मन जो है वो इतना क्लोज आ गया है, हो सकता है हमें अपनी जानें देनी पड़े, इनको रोकने के लिए अपने सीनों के ऊपर बम बांधने पड़े। उस वक्त बहुत से नौजवान थे जिन्होंने अपने हाथ बुलंद किए। ये सादत इसी रेलवे स्टेशन को हासिल है। और यही वो मैदान है जहाँ आपने सुना होगा कि मैन टू मैन बैटल हुई है। तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन का मरकज़ी नुक्ता था। और ये सामने वाला जो ये आप दिखाएं इनको, ये बिल्कुल यहाँ 10 बदस लड़ाई हो रही थी। यानी जो चुविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है वो यही रेलवे स्टेशन? ये बिल्कुल मैं मुबालगा नहीं कर रहा कि मैं, क्योंकि यहाँ से वो टिकटों की शक्ल में या कुछ ऐसे वो सबूत पिक्चराइज करके इसको वो अपने लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमने चुविंडा फतह कर लिया है। और जितने भी शहादान में अक्सरियत जो हैं मोस्टली जो हैं वो इसी मैदान जंग में शहीद हुए हैं। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चुविंडा की तारीख का एक रोशन बाब चुविंडा रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन जो है वो तारीखी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे 65 की जंग के हवाले से। ये वो जगह थी जिसे इंडियन फ़ौज जो है वो फ़तह करना चाहती थी और फ़तह के तौर पर यहाँ से कुछ चीज़ें जो वो प्रूफ के साथ अपने पीछे साथियों को भेजना चाहती थी कि हमने चुविंडा को जो है वो फ़तह कर लिया। और यही वो जगह थी जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी का जो है वो पंडाल बना, जो दस्त बदस्त जंग हुई वो भी ये सामने मैदान में, इसी मैदान के अंदर हुई। और जो चुविंडा को टैंकों की कब्रिस्तान कहा जाता है वो भी ये जो साथ मैदान है उसे ही कहा जाता है। यानी ये जो रेलवे स्टेशन है यही वो टैंकों की कब्रिस्तान थी जो इस जगह पे जो है वो बनाई गई। तकरीबन 20 साल तक जो है वो इंडिया के 40 के करीब टैंक जो है वो इसी कब्रिस्तान यानी टैंकों के कब्रिस्तान के अंदर पड़े रहे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे शेख वसीकुर रहमान साहब, जो चुविंडा महाज के स्टूडेंट हैं। बहुत ज़्यादा उनकी चुविंडा महाज के ऊपर रिसर्च है और वो तारीख़ को भी जानते हैं और उन्होंने वो जगहें भी ढूंढ निकाली हैं जहाँ पे ये जंग बाकायदा तौर पर लड़ी गई। तो आइए फिर हम आपको लिए चलते हैं शेख वसीकुर रहमान साहब के पास और ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें खुसूसी तौर पे अपना टाइम निकाला और हमारे साथ रेलवे स्टेशन तक चल कर आए। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि वैसे तो तारीख़ी लिहाज से बड़ा अहमियत का हामिल है ये स्टेशन, लेकिन 1965 की जो वार थी, जो जंग थी, उसका जो है वो इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? इस रेलवे स्टेशन का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, ये रेलवे स्टेशन जैसा आपने बताया अभी कि 1965 की जंग के हवाले से ये बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल इसलिए था कि ये भारतीय फ़ौज का जो हदफ है वो ये ख़ास ये चुविंडा का रेलवे स्टेशन था। क्योंकि यहाँ से वो टिकटों की शक्ल में या कुछ ऐसे वो सबूत पिक्चराइज करके इसको वो अपने लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमने चुविंडा फतह कर लिया है। क्योंकि चुविंडा की जंग में वो बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि हमने चुविंडा फतह कर लिया है, लेकिन ये उन भारतीय फ़ौज को पता है जो उस वक्त यहाँ थी कि ये जो चुविंडा का रेलवे स्टेशन है ये ही एक्चुअली जो उनका कहते हैं टैंकों का कब्रिस्तान है, वो यही रेलवे स्टेशन है। बाद में उनके जो टैंक हैं मुर्दा हालत में जो उन्होंने छोड़ के भाग गए थे दुरुस्त हालत में, वो इसी रेलवे ग्राउंड में रखे रहे हैं बड़े साल, तकरीबन 20 साल तक वो टैंक इधर पड़े रहे हैं। उसके बाद वो मिलिट्री ने यहाँ से उठाए हैं। और दूसरी ये ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी जंग है चुविंडा सेक्टर के ऊपर ये इसी रेलवे स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ी गई है सारी। ये अभी एक्चुअल बैटल फील्ड जैसा कि अगर ये जो आप खेत देख रहे हैं ये इस वक्त भी दुरुस्त हालत में मौजूद है और ये कोई आबादी नहीं है। दुरुस्त हालत से मेरी मुराद है यहाँ कोई आबादी नहीं है ऐसी, ये बिल्कुल उसी तरह खुला मैदान है जैसे 1965 की जंग में था। और ये जो जितना भी इलाका आप देख रहे हैं ता हद नज़र ये हमारी यहाँ से पोजीशन शुरू हो जाती हैं। ये जो अभी ये अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये जो सामने क्वार्टर नज़र आ रहे हैं इनके पीछे वो जगह मौजूद है जहाँ वो उनका कर्नल तारापुरी उनका बड़ा एक मशहूर कमांडर था, तो वो इधर ही मारा गया है। हमारा 4 आर्टिलरी कोर जो तोपखाना लगा हुआ था वो वहाँ से उन्होंने फायरिंग की है और ये उनके हैवी आर्टिलरी फायर जो है ये इधर तक आता था। ये सारा इलाका वही है, तो इस लिहाज से ये मरकज़ी अहमियत का हामिल है।
क्योंकि ये भारत का ख़ास हदफ यही रेलवे स्टेशन था। यानी जब सियालकोट वाली साइड से इंडिया ने जो है वो इसको टारगेट करने की कोशिश की, मेन जो उनका हदफ था, जो पड़ाव था, वो यही स्टेशन था। ये पहला उनका जो उस जंगी प्लान की जो पहली हिकमत अमली थी वो यही थी कि पहले मरहले में चिविंडा तक पहुंचा जाए। अच्छा। और चिविंडा तक पहुंच के उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत होना चाहिए था कि हमने चिविंडा को फतह कर लिया, जो कि अल्लाह ने उनका नाकाम बना दिया। हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने यहाँ उनको निस्तो नाबूद कर दिया। वगरना उनका प्लान यही था कि यहाँ रेलवे स्टेशन से हम टिकट उठाएंगे और उनको वापस भेजेंगे कि ये रेलवे स्टेशन की टिकटें हैं और ये हमने वो चिविंडा ले लिया है, जो कि उनका ख्वाब कभी इंशाल्लाह शर्मिंदा ताबीर ना हुआ है, ना हुआ था। यहाँ तक वो पहुँच गए थे। यहाँ पे तो मतलब बड़े सुना है हमला हुआ था इस पे स्टेशन पे। जी, अभी आप अगर मेरे साथ चलते हैं तो मैं आपको रेलवे का कैरेज जो अभी भी यहाँ मौजूद है, 56 ईयर बिफोर वो यहाँ था, और अभी भी वहाँ आप गोलियों के जो मार्क हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये रेलवे स्टेशन जो है यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने हैवी बम्बारमेंट की हुई थी, क्योंकि हमारी जो फ़ौज के अभी भी निशानात मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। आइए फिर हम वो चलते हैं और वो जी देखते ज़रूर हैं। ज़रूर, वेलकम। जी तो नादरीन, हम रेलवे स्टेशन के उस बंकर के पास मौजूद हैं जो 1965 में भी इधर ही था, और वो हमें आज भी जो है वो उस जंग की याद ताज़ा कर रहा है। शेख वसीकुर रहमान साहब हमें जो है वो उसके थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे, और हमें सारे जो उस वक़्त भारतीय जो फ़ौज थी उन्होंने उसके ऊपर बम गिराए थे, फायर्स किए थे बुलेट्स के, वो सारे निशानात भी हमें दिखाएंगे। शेख साहब जी बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये रेलवे कैरेज उस वक्त भी यहाँ मौजूद था। ठीक है। बुनियादी तौर पे ये एक रिकॉर्ड रूम की तरह है, इसमें गोदाम की तरह उन्होंने रखा हुआ था। और जब ये इन्होंने शेलिंग शुरू की है फ्रंट लाइन से, तो ये सामने के जो आप मार्क देख रहे हैं अभी, ये आप क्लोज़ करके इनको बताएं। ये एक मार्क है, ये 2 मार्क, 3, 4, 5, 6, और ये जो हैं ये सामने से फ्रंट से जो फायर उनका हैवी बुलेट फायर था वो आया है, ये उसके निशान आते हैं। और आप देख रहे हैं इनका साइज़ एक सा है, ये किसी ने जानबूझ, क्योंकि गोलियों का साइज़ एक होता है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक ही गन से फायर हुए। एक ये ब्रस्ट एक लगा है ना। हाँ। और बाकी के जो एक शल गिरे हैं इधर आके, वो उसके निशानात ये हैं बड़े, जैसा कि ये किसी बम वगैरह के, ये बम के जो छोटे पीसीज होते हैं अब उड़ते हैं, तो ये उनके हैं। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसकी ये कैरेज डब्बा इसके साथ ये है कि ये सामने जो फ्रंट की इमारत है जी, इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा शेलिंग थी। पुरानी फुटेज में आप देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरह मौजूद है, इसको सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट किया आगे से। ये उस टाइम रिकॉर्ड रूम था, ये उस वक्त भी रिकॉर्ड रूम था, ये आज भी रिकॉर्ड रूम है। ये 56 ईयर्स हो गए हैं इधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। उससे पहले भी ये था, ये एक्चुअली 1921 का इधर पड़ा हुआ है ये कैरेज। यानी वो ये चाहते थे कि इसके ऊपर हम इसको हासिल करें, तो यानी ये हो सकता था कि ये उनका प्रूफ बन सकता था कि हम चिविंडा फतह कर चुके। जी बिल्कुल, ये रेलवे स्टेशन की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ से वो कुछ सबूत लेके जाना चाहते थे। और दूसरी, मैं इस रेलवे स्टेशन की जो बड़ी जज्बाती सी एक दास्तान है कि आपने सुना होगा कि ये टैंकों के नीचे पाकिस्तानी जवान जो बम बांध के अपनी सीनों के ऊपर ये निकले थे। और ये उस वक़्त के जो कमांडर थे ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक उनका नाम था, और उन्होंने जो अपना मशहूर तारीखी खिताब किया है वो इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने जवानों को इकट्ठा किया है। और यहीं उन्होंने वो खिताब किया है कि जिसको सुन के उन्होंने सिर्फ इतनी कॉल की कि अभी दुश्मन जो है वो इतना क्लोज़ आ गया है, हो सकता है हमें अपनी जानें देनी पड़े, इनको रोकने के लिए अपने सीनों के ऊपर बम बांधने पड़े। तो उस वक्त बहुत से नौजवान थे जिन्होंने अपने हाथ बुलंद किए। ये सादत इसी रेलवे स्टेशन को हासिल है। इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने ये अहद किया था, ये इरादा किया था कि हम अपने सीनों के ऊपर बम बांध कर उन टैंकों को रोकने की कोशिश करेंगे। और यही वो मैदान है जहाँ आपने सुना होगा कि मैन टू मैन बैटल हुई है। तो ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन का मरकज़ी नुक्ता था। और ये सामने वाला जो ये आप दिखाएं इनको, ये बिल्कुल यहाँ 10-10 लड़ाई हो रही थी, और जो यूनिटें लड़ रही थी वो 5 उनकी जो भारत की तरफ से थी वो 5/9 गोरखा उनको कहते हैं, इन्फेंट्री की वो थी, और 17 पूना हार, 16 कैवलरी, ये सारे 4 डिवीज़न के उनके जो सिलेक्टेड थे। 43 लॉरियट ब्रिगेड था इधर। और हमारी जो इधर यूनिटें लड़ रही थी वो 2 पंजाब थी जो इस स्टेशन की पहरेदार थी उस वक्त। 25 कैवलरी थी जो सामने मौजूद थी, 3 FF थी, 13 FF। ये उनके सारे जवान इसी मैदान जंग में उस वक्त वो मार्का हुआ है कि जिसकी याद जो आज तक हम अपने दिनों में लिए फिरते हैं। और जितने भी शहादान में अक्सरियत जो हैं मोस्टली जो हैं वो इसी मैदान जंग में शहीद हुए हैं। और ये साथ जो आप इस कैरेज के पीछे एक जगह है खुली सी, जहाँ वो हमने भारतीय कहते हैं ना, भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान था चिविंडा। तो वो 38 टैंक्स जो हैं यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखे हैं।
20 साल तक पड़े रहे हैं। अच्छा जी, यानी जो चुविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है वो यही रेलवे स्टेशन? ये बिल्कुल मैं मुबालगा नहीं कर रहा कि मैं कोई ऐसा जुमला बोल रहा हूँ कि रेलवे कब्रिस्तान टैंकों का कैसे हो सकता है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं वो टैंक। और आपने एक टैंक चुविंडा में भी उसकी कब्र तो देखी है ना, वो 16 कैवलरी का टैंक है, वो शर्मन टैंक है और भारतीय 16 कैवलरी जो है उसके बिलोंग करता है वो। और बाकी के जो टैंक हैं ये साथ ही बिल्कुल कब्र है उनकी। ये जो आप मैदान जंग अभी आप दिखाएं उनको, लोगों को पता चले कि हम जो जितनी भी बातें करते हैं ये बातल नहीं है, झूठ नहीं है, ये हमारे पास सबूत हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री सबूत भी हैं और इस धरती पे भी जब वो सबूत बिखरे पड़े हैं। जब भी कोई देखना चाहे हम उसको दिखा सकते हैं। ये दास्तानें जो रकम हुई हैं शहादा के खून से, गाजियों ने जो अपनी हिम्मत से इधर दास्तानें रकम की हैं, ये झूठ नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह ने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की, हमारी नुसरत की और चुविंडा में हमने भारतीय टैंकों की फ़ौज का जो है कब्रिस्तान बनाया इधर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस मैदान जंग में जा बजा ऐसी शहादतें मौजूद हैं कि जो इस बात की तस्दीक करती हैं। और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये इनकी मैं आपको एविडेंस भी साथ साथ देता चलता हूँ। जैसे अभी अगर आप मेरे साथ चलना पसंद करें तो ये सामने एक पुराना सा आपको कमरा छोटा सा नज़र आ रहा है जी बिल्कुल। तो इसकी बड़ी एक अहम सी बात है, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे, ये कमरे की ख़ास बात क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कमरा जो है आप देख रहे हैं जी, इसमें वहाँ उस वक़्त से लेके अब तक बड़ी मामूली सी तब्दीली हुई है और ये तब्दीली मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। यहाँ रहायशी हैं अब, लेकिन इससे पहले जो है ये एक बड़ी पुरानी सी हवेली होती थी और जो भारत के जो हरावल दस्ते थे उनमें चंद आदमियों ने इधर आके पोजीशन अपनी ली। अच्छा 5/9 गोरखा के चंद सिपाही जो हैं वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। और आप रेलवे स्टेशन ये सामने मौजूद है, आप देख रहे हैं कि सिर्फ 50 मीटर का फासला है, तो इतनी करीब आके तो ये जो जंग है वो लड़ी गई। और जो बड़ी मशहूर लड़ाई है 10-10 लड़ाई, हाथापाई और टैंकों के नीचे बम बांधने की जो बात है वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि इतनी करीब आ गए थे एक दूसरे के कि दोनों आपस में गुमसान के तौर पर लड़ पड़े। ऐसे जैसे फ़ौजें आपने देखा रवायती जंगों में टकराती थी, तो यहाँ जो फ़ौजें हैं वो आपस में टकराई हैं, ये है वो एक्चुअल मकाम। और ये आपकी मेहनत और काविश है कि आप उस मुकाम पे आज मौजूद हैं, वरना बहुत कम चैनल हैं जो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं जितना ये रास्ता और मौसम की जो है। तो आप बड़ा मेहनत करते हैं वासिफ साहब, बहुत मुबारक आपको, आपके दोस्त टीम को। हम तो चाहते हैं कि हम जो है वो आवाम को ये 65 की जो फतह है हाँ जी उसके बिल्कुल करीब ले जाएं। और आज आप उस जगह के अंदर मौजूद हैं। आपने अभी जिस मैदान की बात की थी वो एक्चुअल ग्रेव यार्ड है। इंडियन जो काला हाथी फोर्स के टैंक जो थे उनका एक्चुअल जो ग्रेव यार्ड है आपने नाजरीन को दिखा दिया। जी तो नाजरीन, आपने इस तरीक़ी और एक फ़तह की पाकिस्तान की ये निशानी है ये चुविंडा का रेलवे स्टेशन, और आपने देखा जाना भी कि ये वो जगह है जहाँ पे 65 की जंग में पाकिस्तानी जवानों का पंडाल था ये, और यहीं से असल जो जंग थी वो यहीं से लड़ी गई। और बिल्कुल यहीं पे जैसे शेख साहब ने बताया कि बिल्कुल यहीं पे जो है वो 38 टैंक इंडिया के 20 साल तक यहाँ पे पड़े रहे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो इसे जगह जगह दूसरी जगहों पे जो है वो ले गए और वहाँ पे जाके जो है वो एक इबरत का निशान बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज भी चौकों के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के चौकों के अंदर वही टैंक जो हैं वो इंडियन आर्मी के जो हैं वो इबरत का निशान बना के पड़े हुए हैं। सियालकोट के मतलब मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।